आप श्लोक सुना दीजिए, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं आप, श्लोक नहीं सुना। हमें आता नहीं है जय श्री राम, जानते हैं हम अपना। भाई इसे कहते हैं लैक ऑफ एजुकेशन। तुम भक्त हो गए बीजेपी के, लेकिन देश मोदी जी का भक्त है, मोदी जी का पूरा नाम बता दीजिए आप, इनको चुप करवाइए। भाई साहब जब तुम्हें पता नहीं है तो यार तुम मतलब बीजेपी की भक्ति करने में इतनी लीलो कि पिछले सरकारों के क्रेडिट। बीजेपी के भक्त है। हम भक्त हूँ मैं बीजेपी का। भक्त कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है, सरकार झूठी है, उनका सपोर्टर झूठा, तय कर लो। भाई मोदी रहे, हम लोग का अच्छा है भाई, सब कुछ सुविधा मिला, सब कुछ हुआ, जो रोड ये रोड। भाई इस बार भी बीजेपी का ही सरकार बनेगा। कैसे जैसे बनते आ रहा है वैसे ही जैसे बनते आ रहा है। आपका कटने की पिछले बार कब बना था कांग्रेस का सरकार? कांग्रेस में क्या नहीं हुआ था ये बताना। बताइए जवाब दीजिए। पिछली बार कब बना था कांग्रेस की सरकार? 2014 से पहले। 2014 से पहले क्या हो रहा था? 2014 से पहले क्या था? मैंने काट दी थी, फुटबॉल बना के खेल रहा था उस समय कांग्रेस का सरकार। कौन से आर्मी मैन की गर्दन काटी थी? देखो नाम नहीं बोल रहे हो ना, तुम ही बोल रहे हो ना। देखो हमने कहाँ बोला, तुम बोल रहे हो गर्दन काटा है। ये तो तुमने बोला कि गर्दन काट रहे थे। पिछले 2014 से 24 के बीच में कितने जवान शहीद हुए और 2004 से 14 के बीच कितने हुए थे? जवान कब ज्यादा शहीद हुए, 4 से 14 में या 14 से 24 में? ये बता दो, आंकड़े क्या कह रहे हैं देश के? 14 से पहले। अभी गूगल करो, मोदी जी के शासन में सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए हैं, सबसे ज्यादा। बदला लिया मोदी राज में। अच्छा बदला लिया गया। और पहले ऐसा था कि पाकिस्तान हमला कर देता तो इंडिया चुपचाप बैठ जाता था। हैं? अरे यार पाकिस्तान की औकात कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी। कहें पाकिस्तान से कितने युद्ध जीता है? वो मोदी के शासनकाल में जीता है इंडिया, इंदिरा के टाइम पे जीता था। ठीक है, बात अलग है और राहुल गांधी का बात अलग। इंदिरा गांधी ना हिंदुस्तान के लिए ना, और मोदी की बात अलग है। मनमोहन पढ़ा लिखा भैया, ठीक है, मनमोहन के पास रोजगार की पॉलिसी है, कारोबार की पॉलिसी है, देश में कैसे गरीबी मिटा इसकी पॉलिसी है। मोदी के पास नहीं है ना। जब 8 क्लास जाने से कोरोना नहीं जाता ना। जब 8 क्लास में पढ़ रहा था ना, मनमोहन सिंह का सरकार था उस समय। अच्छा। और बॉर्डर पे ना आर्मी मारे थे, आर्मी मरा था, कोई रिएक्शन नहीं लिया गया। क्या बोले? अरे मैंने तो सुना है यार, वो जो पाकिस्तान के पता नहीं कई हजार जवानों को सरेंडर करवा दिया था इंदिरा गांधी ने। ये पता नहीं कौन सा पढ़ के आए हैं। अरे तो इंदिरा गांधी के बाद युद्ध कौन सा हुआ है जो मार दोगे? ठीक है, मैं कौन सा कर रहा हूँ? अब भी सीज फायर होते हैं। बॉर्डर पे ऐसे मारा हुआ था भाई, बॉर्डर पे अभी न्यूज का प्रोपेगेंडा चलता है और कुछ नहीं। पहले भी पाकिस्तान को बराबर जवाब मिलता था। ठीक है, पाकिस्तान की कोई बस की नहीं है। ठीक है, तो फिर कौन मार देगा इंडिया के जवान को? ये भाजपा के समर्थन के चक्कर में देश की आर्मी तक की बेइज्जती करने को तैयार है। अच्छा ये बताइए, मोदी राज में 10 साल कैसे रहे? भाई मोदी रहे, हम लोग का अच्छा है भाई, सब कुछ सुविधा मिला, सब कुछ हुआ। जो रोड ये रोड नहीं था, यहाँ रोड बना दिया योगी जी। ये बीजेपी के सरकार में यहाँ रोड बना है जो चलने के लिए। ये था पहले क्या क्या विकास है? रोड बन सब कुछ क्या विकास? NH24 जो 4 लेन का था पहले से, वो कब बना? ये योगी के सरकार में बना। NH24 भाई चौड़ाकरण हुआ ये, ठीक है, और योगी सरकार में हुआ। सुनो इसका प्रोजेक्ट जो चौड़ीकरण का जो प्रोजेक्ट था ना, 2012 में सेंक्शन हुआ था और कंप्लीट कब हुआ? ठीक है, जब इसका आधा काम तो अखिलेश के रहते में हो गया था 2017 में। यहाँ पे जब काम चल रहा था ना, ये 2018 में फाइनल हुआ ये, और योगी 17 में बने। ठीक है हाँ, बीजेपी का ही अच्छा देखा हूँ। तो गलती हमारी थोड़ी है। अब तुम कह रहे हो कि 8वीं क्लास में पढ़ता था, मनमोहन की सरकार थी। अब 8वीं क्लास के बच्चे को क्या पता रहेगा? ये भाई अब सुनो, उस समय की बात याद है ना, आर्मी का बुरा हाल हुआ था। क्या बुरा हाल हुआ था? बताओ ना, कौन सा जवान का सर काटा था जो तुम बोल रहे हो? कौन से जवान का नाम बताओ, कौन सा घटना? नहीं, एक मिनट अब मैं बताता हूँ। तुम जिस बीजेपी का समर्थन करो उस बीजेपी की पोल खोलूं। मुंबई में हमले हुए थे 26/11 के दौरान हमारे शहीद मरे थे। ठीक है, हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, और उन शहीदों को गाली कौन देता पता है? MP की जो सांसद है साध्वी प्रज्ञा, जिसपे टेररिस्ट का मुकदमा दर्ज था, उसने ऑन कैमरा, बीजेपी वाली नेता जिसने आर्मी पुलिस वाला शहीद हुआ था, अभी भी क्लिप पड़ी होगी, देख लेना, हेमंत करकरे और विजय सालस्कर और तुकाराम, जिसने कसाब ने जिसको गोली मारी थी 40, ठीक है, फायर किया था उस पर। ठीक है, उन लोगों को गाली देने का काम कौन कर रहा है? साध्वी प्रज्ञा। और तुम उस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हो जो शहीदों का सम्मान नहीं कर रही, और तुम उससे कह रहे हो कि वो बदला ले रही है। अरे भाई साहब, हम मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी को सपोर्ट कर रही है, बीजेपी को नहीं कर रहे सपोर्ट। अरे तो मोदी जी को कर रहे तो भी दुर्भाग्य है। ठीक है, कि मोदी को सपोर्ट कर क्यों रहे हो? मोदी ने ये बताओ, इनसे पूछो हंगर इंडेक्स में कहाँ है बेरोजगारी, कितनी है अब तक? कितना है बेरोजगारी में? कहाँ खड़ा है इंडिया? कितने पढ़े लिखे? है ही नहीं भाई, बेरोजगारी तो है ही ना। है ही नहीं बेरोजगारी नहीं है मोदी राज। यानी ऐसा एक बाबा ये भी विडम्बना है। मोदी जी का आयोग है नीति आयोग। ठीक है, केंद्र सरकार कह रही है भाई अब तक सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, भक्त कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है। सरकार झूठी है, उनका सपोर्टर झूठा, तय कर लो। सरकार का आंकड़ा तो कह रहा है बेरोजगारी है। ठीक है, अरे मैं तो स्कूल में हूँ, मेरे से लगाओगे रोजगार? मेरे से लगाओगे? बेरोजगारी और रोजगार का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है आपकी नज़र में?
क्या होता है रोजगार? क्या होता है रोजगार? आप रोजगार किस तरह के रोजगार बोल रहे हो? किस तरह के अभी थोड़ी देर पहले, अभी हो सकता है मुझसे 12th किस तरह की रोजगार खोज रही है बताइए? किस पहले रोजगार खोज रहे क्या होता है रोजगार तुम्हारी नजर में? रोजगार किसे कहते हैं? हैं? अपना पेट पाल सको ना। वो रोजगार होता है। हाँ भाई, अगर तुम बहू आओगे या यहाँ बैठे होगे, यहाँ भाषण सुनोगे, यहाँ कौन रोजगार देगा तुम्हें? यहाँ कौन रोजगार? सुनो सुनो, खेती कृषि, भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक है। भारत में 2 तरह की खेती होती है, एक होती है निर्वाह खेती, एक होती है रोजगार वाली खेती। रोजगार वाली खेती पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है, और निर्वाह खेती बिहार में होती है। वहाँ के लोग खेती करते हैं इसलिए नहीं कि फ़ायदा कमाए, इसलिए कि हम अपना कुछ खा सकें, अपनी जीवन यात्रा गुजार सकें। जो इस मकसद से होती है वो निर्वाह खेती होती है, वो रोजगार की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है। और जो तुम कह रहे हो ना, हर आदमी काम कर रहा है, काम करने के बाद स्विगी चला रहा है, काम करने के बाद जोमेटो चला रहा है, डबल काम करने पड़ रहे हैं लोगों को, और ये सच्चाई है आज की, ठीक है। बिना 2 काम 3 काम किए उसका घर नहीं चल रहा। अब तुम रोजगार की बात कर रहे हो। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ का है ये बताओ? सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नोएडा, यूपी का नोएडा ही है। भाई कब आया ये यूपी में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल? 75 में, 1975 में। सबसे बड़ा महाराष्ट्र का ये जो है ना सिलवासा इंडस्ट्रियल एरिया सबसे बड़ा है। आर्थिक राजधानी, सुनो, आर्थिक राजधानी कलकत्ता थी, ठीक है, और आज भी मुंबई है। तो आर्थिक राजधानी क्या होती है? इंडस्ट्री से नहीं होती। जहां से सबसे, अरे बाबा, जहां से सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है उसको आर्थिक राजधानी कहते हैं, और आर्थिक राजधानी मुंबई है। मुंबई से ज्यादा टैक्स अर्जित होता है। नोएडा की सड़कों पे, एक मिनट, यहाँ पे जितने बंदे मौजूद हो, जब से नोएडा बना है, नोएडा में झुग्गी झोपड़ियां देखी है तुमने? नोएडा की सड़कें पहले से जोड़े में क्या था? पहले से जोड़ी थी सड़कें। सड़क की बात न कर रहा हूँ, कितना कंपनी था, कितना यहाँ बिल्डर आए थे। नोएडा आपको पता ही नहीं है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा पहले से डिजाइन है, डिजाइन सिटी है। ये लोगों के आने से डेवलप नहीं हुआ। गाजियाबाद अनडिजाइंड है। पहले ये डिजाइनिंग किया। 75 में संजय गांधी का प्रपोजल था। संजय गांधी के बाद मायावती यहाँ की थी जो मुख्यमंत्री, तब बनाए ये नोएडा। योगी ने के आने से, बीजेपी की सरकारों से नहीं बना। तुम बात कर रहे हो यार, मायावती की देन है सारा नोएडा। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें पता ही नहीं है फिर? अभी गूगल कर लो, और मैं झूठ निकल जाऊं तो बता दो। अभी गूगल कर लो, कर रखा है मैंने, पढ़ रखा है, मुझे पता है। तुम करो, तुम्हें नहीं पता भैया। मायावती जी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैंने दिखा दूं, ये बिना देखे मानेंगे तो है नहीं। मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट में दिखाता हूँ, ठीक है। नोएडा कब बना, ठीक है, लो नोएडा दिखा देता हूँ तुम्हें कब बना, ठीक है। नोएडा के बारे में विकिपीडिया पे सारी जानकारी है, ठीक है, तुम पढ़ लो किसी में भी। नोएडा की स्थापना देखो, यहाँ दे कब की गई थी, लो देखो, यहाँ देखो, लो फोन ले लो यार, मैं दिखा देता हूँ। ये लो, आ रहा देखो, अब लो पढ़ो क्या लिखा है, मैंने पढ़ रखा है। आपने पढ़ रखा है? पढ़ के सुना दीजिए, पढ़ के सुना दीजिए। इसमें क्या पढ़ना भाई? अरे यार भाई, दिल्ली से सटा है, कब बना है, कितने किलोमीटर है, किसने स्थापना करी, सब है संदर्भ में। भाई नोएडा संजय गांधी के प्रपोजल पर, मायावती यहाँ की मुख्यमंत्री थी, केंद्र में संजय गांधी का प्रपोजल था, इंदिरा गांधी की सरकार। एक्सटेंशन में ग्रेटर नोएडा क्या था? सब डेवलप था, वेल डिजाइन सिटी है। और नोएडा को डिजाइन कौन सी देश ने डिजाइन किया पता तुम्हें? फ्रांस का मॉडल है नोएडा। फ्रांस से डिजाइनिंग हुई थी इसकी कि कैसी सिटी बनेगी। और आज भी जो न्यू नोएडा बन रहा है ना, वो भी जापान से डिजाइन हो रहा है, ठीक है, जो जेवर के पास बन रहा है। तुम बात कर रहे हो, न्यू नोएडा बन रहा है, ठीक है। जेवर, एक मिनट, इन्हें नोएडा का बहुत पता है। नोएडा में कितनी अथॉरिटी काम करती है बताना भाई? कितनी अथॉरिटी काम करती है नोएडा में? अथॉरिटी की कमी ना भाई, अथॉरिटी बहुत। किसी भी सिटी को अथॉरिटी ही चलाती है। बताओ ना कौन सी अथॉरिटी काम करती है? नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी। और ये तीनों अथॉरिटी कब बनी है? ये तो ना बता सकता हूँ। फुल फॉर्म क्या होती है? नोएडा की फुल फॉर्म ये भी ना बताऊँ मैं। न्यू ऑकलैंड इंडस्ट्रियल, तुम्हें नहीं पता? चलो ठीक है, मैं ये ना बताऊँ। भाई साहब, जब तुम्हें पता नहीं है यार, तुम मतलब बीजेपी की भक्ति करने में इतने लीन हो कि पिछले सरकारों के क्रेडिट। बीजेपी के भक्त है? हाँ, भक्त हूँ मैं बीजेपी का। अब बीजेपी का भक्त भाई, मोदी जी का भक्त हूँ। हाँ, 2024 में पक्की जीत है। अब पक्की पक्की जीत है। ये देखिए मोदी जी तो पक्की जीत। सुनो, यथा राजा तथा प्रजा। अब मोदी जी झूठे, भक्त झूठा उनका। भाई मोदी जी सच नहीं बोलते, उनका सपोर्टर सच नहीं बोलता। मोदी जी कांग्रेस के किए गए कामों का मोदी जी क्रेडिट खा रहे हैं, भक्त भी वही कर रहे हैं कि भाई दूसरे लोग काम कर रहे हैं और क्रेडिट उनको दे रहे हैं। भाई इसे कहते हैं लैक ऑफ एजुकेशन। तुम भक्त हो गए बीजेपी के, लेकिन देश जी का भक्त है। मोदी जी का पूरा नाम बता दीजिए, आप इनको चुप करवाइए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी है भाई, नरेंद्र दामोदर दास मोदी भाई। आप बताइए। आप अब इन्होंने बताया तो आप सुना नहीं क्या? नरेंद्र मोदी दामोदर। हाँ तो ठीक है। भाई चाचा से भी पूछो भाई। रुकिए, आप पीछे बोलिए। जमीन आएगी तुम्हारी, रुक जाओ। हाँ बोलिए। और क्या विकास हुआ? भाई मेरे नजर में सब विकास हुआ है। अब इनकी नजर खराब है, हम क्या करें इसमें? अब इनकी नजर में हुआ, इनकी नजर ही खराब है। अरे यार आ गया ये। जय श्री राम। क्या बोलेंगे? अब एक भाई
अगर राम के भक्त हो जरा श्लोक सुना दो 2-4 राम। सुना दीजिए, बात बोलूं, राम जी ने श्लोक सुना दिए, श्लोक सुनाइए, श्लोक। सुनो, हमारी सुनो। राम जी ने सभी को बनाया है, ना मोदी को राम जी ने बनाया, ना किसी को, पूरी संसार को राम जी ने बनाया है। राम जी ने बताओ क्या कहते हैं राम जी कि मैं राजनीति के मंच पे मेरा नारा लगा हो सका राम जी ने। राम जी का पूरा नाम क्या था? रुकिए, राम जी का पूरा नाम। राजा रामचंद्र हरीश, राजा रामचंद्र, अरे बोलिए, रामचंद्र, राजा रामचंद्र। इनसे ये पूछो, ये कह रहे राम जी आ गए, अभी तक इनसे पूछो राम जी लंदन में घूमने गए थे जो आ गए। क्या लंदन में, एक बात बोलूं भाई, लंदन में नहीं, लंदन को राम जी ने ही बनाया है। ये संसार फिर बात कैसी कर रहे हो तुम? राम जी आ गए हमारे, अबे राम जी तो यहाँ से थे ही, वो कहाँ गए हैं? थे ही, वो कहीं गए तो है नहीं, वो तो हैं कण कण में राम है। तो तुम कैसे कह रहे हो राम जी आ गए? बीजेपी भी राम भक्त है, मोदी जी राम भक्त हैं। राम भक्त की एक लाइन है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और अमित शाह ने क्या वचन दिया था कि नीतीश बाबू तो हम तुम्हारा वेलकम नहीं करेंगे अपनी पार्टी में, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए फिर बुला लिया। तो एक में वो तो मतलब वहाँ राम काम नहीं 2 करोड़ रोजगार का भी वादा किया था हर साल। क्या बोलेंगे उस पे? रोजगार ही, वो तो हमेशा ऐसे ही राजनीति पार्टी काम नहीं करते। मतलब राजनीति मंचों पे जहाँ पर पार्टी मुख्यमंत्री बनाना हो, फायदा लेना हो, वहाँ पर जय श्री राम काम नहीं करते। अरे रुकिए भाई, भाग रहे थे आप, बोल रहे थे बोलने के लिए। अरे बोलिए, अरे तुमको मेरे बोलिए। ये बताओ तुम्हें राशन मिलता है? हाँ मिलता है। हाँ कितना मिलता है? वही एक आदमी 5 किलो दे रही है सरकार। किलो दे रही है। हाँ। आपके पूरे फैमिली में कितने आदमी हो? अरे 4 है। 20 किलो आता होगा? हाँ। महीना कट जाता है? महीना तो नहीं कटेगा भैया, 20 किलो काम में। करो, उनसे कह दो 20 किलो और दे देंगे, तुम 40 किलो महीना काटो ना। क्यों 10-10, 12,000, 14,000 की नौकरी कर रहे हो? बात बोलूं, चाहे आप कुछ भी कर लो, 2024 में मोदी जी पक्का है। कुछ भी कर लो, बोल रहे कुछ भी कर लो, मोदी ही आएगा। मोदी आएगा भैया, ऐसे कर लो। यार ये देखो डिंगारे मारने से सरकार। ये कह रहे कुछ भी कर लो, मोदी ही आएगा। यार सुन तो लो यार। अरे यार तुम्हारा गुटखा 2 बार बोलने में तुम्हारा गुटखा गिर गया यार। सुनो सुनो, नहीं ये कह रहे हैं, एक मिनट ये सुनो, ये कह रहे हैं कुछ भी कर लो आएंगे मोदी जी, ठीक है। ये पता है क्या इशारा करते हैं? ये इशारा कर रहे हैं कि मोदी जी ने चुनाव आयोग से सेटिंग कर ली है। मतलब लोगों का कोई मतलब नहीं इस देश में, लोग मूर्ख हैं। लोग अगर वोट दे दे कांग्रेस को तो भी मोदी आएंगे। तुम्हारा कहने मतलब यही है? देखो आना ही है। मोदी जी पक्का 2024 में जीते, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है। इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से आप लोग? गुंडागर्दी अच्छा कम है, अच्छा क्या यही गिनवा दो, क्या क्या अच्छा? गुंडागर्दी कम है। और उसके दूसरी चीज ये है, हर बहन बेटी सुरक्षित है। बहन बेटी बात तो वही हो गई ना, गुंडागर्दी कम हो गई तो बहन बेटी सुरक्षित होता। दूसरी बात बताओ ना। और हर चीज का न्याय है। क्या न्याय है? आप बताओ क्या नहीं न्याय है? नहीं आप बताओ क्या क्या न्याय हो गया? न्याय है। यहाँ से लेके, ठीक है, और चले जाओ खोड़ा से लेकर गाजियाबाद तक, एक भी तुम पुल के नीचे जोड़ो, यहाँ से वहाँ कहीं भी चले। अभी कल मेरे भाई का फोन छीना है, कल मेरे भाई का भी फोन छीना, मैं कोई बात करा सकता हूँ, ठीक। और इनसे पूछो एक भी सरकारी अस्पताल या एक भी सरकारी स्कूल हो तो अरे आप श्लोक सुना दीजिए, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं आप, श्लोक नहीं सुना। हमारी बात सुनो। अरे चाचा रुकिए आप, हमें आता नहीं है जय श्री राम, जानते हैं हम अपना, हम इतने तक को जानते हैं, हमारे गुरु को जानते हैं हम, और हम हिंदू हैं। हम जय निरंकारी गुरु। आप हिंदू हैं फिर भी ऐसे नहीं कर रहे हैं। अरे तो हमें श्लोक नहीं आता, हमने पढ़ा नहीं, तो हम क्या बोले? हम जय श्री राम को जानते हैं और हमारे गुरु हैं। महंगाई है, हाँ महंगाई है, महंगाई तो है, महंगाई है, हाँ महंगाई। बेरोजगारी बेरोजगारी थोड़ी सी है, कम है, लेकिन है थोड़ी सी। बंदे पढ़े लिखे डिग्री ले लेके यहाँ 8-10 हजार में काम कर रहे हैं, तुम बता रहे हो यहाँ थोड़ी सी बेरोजगारी है। कांग्रेस में डिग्री लेके नहीं घूम रहे थे क्या? बंदे जिन्होंने 12th पास करने के बाद तसला उठा रहे हैं, तुम बता रहे हो थोड़ी सी बेरोजगारी है। कांग्रेस में नहीं तसले उठा रहे थे क्या? कांग्रेस में तसले क्या, हम बाल्टी लेके घूम रहे थे कांग्रेस में। भाई तू ये बता दे 2016 के बाद कितनी भर्ती निकली है सरकारी की, तू ये बता दे। भर्ती सरकारी तो पूरी बिक गई है, सरकार तो बिक गई है पूरी। तो मतलब बीजेपी की सरकार बिक गई है? नहीं, पूरी गवर्नमेंट सरकार तो बंद हो चुकी है। तुम सरकार की बात करो, इस टाइम सरकार तो हमारी बीजेपी की है। भर्तियां हैं कहाँ अब इस टाइम पे? भर्तियां है ही नहीं। पहले इससे पहले नहीं थी, हैं? इससे पहले नहीं निकलती भर्ती? 24 में भर्तियां निकलती थी, तुम कह रहे हो 24 में निकलती थी, लेकिन अब भर्तियां निकलने के बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है। अरे एक बात बोलूं, देखो भर्तियां निकल रही हैं, लेकिन लिमिट भर निकल रही हैं, वो तो भर्तियां तो। और एक बात बोलूं, अब इतनी भर्तियां निकल रही हैं, आप ये नेट सर्च कीजिए कितनी भर्तियां निकल रही हैं, क्यों नहीं निकल रही हैं? देखो ना, नेट में गूगल सर्च मारो,
कितनी भर्तियां निकल रही, कौन कह रहा है? गुंडागर्दी बंद हो गई। नहीं, कौन कह रहा है भर्तियां नहीं निकल रही है? नेट पे सर्च मारो, भर्तियां निकल रही है। कहाँ भर्ती निकल रही है? अरे नेट पे सर्च मारो, अभी अभी मारो, कितनी भर्तियां निकल रही हैं? अच्छा, एक भर्ती का आप नाम बता दीजिए। अरे होमगार्ड, पुलिस कांस्टेबल, कितनी निकल रही है?